आज तो आप तो आदी हैं, लेकिन मोदी जी ने तो अंत की घोषणा कर दी। ऐसे तो कैसे चलेगा? हाँ, पड़ोसी धर्म भी पाकिस्तान होता है आखिरकार कुछ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है सर। अभी उनकी भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके बाद उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपके, जस्ट फॉर द ऑडियंस। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई जितने भी इंडियन एलिगेशंस हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं, एंड कहते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एंड कोई भी लीगल मेरिट नहीं है उसके अंदर। रिटेलिएटरी के अंदर अब यहाँ देखिए बड़ा क्लियरली हमारे लोगों को थोड़ी सी अकल आनी चाहिए जब मैं ये बोलूंगा ये किस बड़ा। चीज में? IWT कैंसिलेशन में? हाँ जो सर इन हाँ व्हाटएवर आई मीन देयर इज लीगल मेरिट इन देयर इज नो लीगल मेरिट इन एनीथिंग। वो हामिद मीर को मैंने आज पढ़ाया था सवेरे सवेरे कि भाई लीगल मेरिट देख ले, इस तरह से होती है, लेकिन पढ़ा सर ही नहीं वो बंदे। छोड़ दिए, नहीं सुनते ना सर। मोदी साहब अब सुनते नहीं है, क्या करें। फिर कहते हैं भाई ऑल सार्क वीजा, जितने भी सार्क के वीजाज हैं उन सबको सस्पेंड किया जाता है, एंड कोई भी सिख पिलग्रिम्स के जो सार्क के वीजाज हैं वो सस्पेंड नहीं करे जाते। तीसरा बोलते हैं भाई वाघा बॉर्डर, बाय द वे उनकी तरफ वाघा बॉर्डर है, हमारी तरफ अटारी बॉर्डर है। हाँ जी। उन्होंने बोला कि भाई एयर एंड नेवल डिफेंस अटैचेस इज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा, वी डिड इट फर्स्ट, हमने पहले कर चुका है। हाँ, वो तो हमेशा करते हैं, ऐसी कोई जी, खास बात। इंडस रिवर वैली ट्रीटी को जो सस्पेंशन है वो बोलते हैं इट्स टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मैं हाँ, बोलता हूँ यस ब्रिंग इट यस। ऑन बेटा। अरे भाई, उनका जो वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें एम्बेडेड है वो। आजा, आजा लेट्स आजा गो। आजा 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 आजा। हाँ, ठीक है, शिमला समझौता जल्दी से खारिज कर, जिससे हम हाँ जो है वो LOC को डिसोन कर सके। नहीं फिर मैं और संजय जी छुट्टी लेके जाएंगे। हम उस दिन पे हमारा अगला शो होगा स्कार्डू से। हाँ बिल्कुल, हाँ, स्कार्डू आई लाइक। पहले ठीक है, खोपोली से स्कार्डू। हम स्कार्डू से शो करेंगे जाके। ठीक हाँ, है, अपने बाइक्स पे उसके जाएंगे, बाद कहते बाइक्स हैं पे। भाई पाकिस्तान विल सेफगार्ड हमारे इंटरेस्ट को, वाटर राइट्स को एट ऑल कॉस्ट, वी विल सी। कहते हैं भाई ट्रेड एंड एयर स्पेस एक्सेस फॉर इंडियन कैरियर्स इज सस्पेंडेड। वैसे कौन सा हो रहा था। तो जो ठीक है। उसके बाद कहते हैं चलिए भाई अब इससे पहले ये तो जो करते रहेंगे, पहले जरा मोदी जी को लास्ट सुन पॉइंट है, लेते हैं। नहीं लास्ट पॉइंट है आपका फेवरेट पॉइंट होगा ये, पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिप्लेस शिमला एग्रीमेंट एंड अदर बायलैटरल अकॉर्ड्स इन अबेयंस। प्लीज डू, बाय बाय। धन्य हो। रिजर्व द राइट, अरे किया क्यों नहीं? अभी तक रिजर्व कर रहे हो राइट कोई? न्यूयॉर्क टाइम्स से बोला जा रहा है कि साहब ये तो नहीं देयर वर गनमैन। ठीक है, उसको बाय द वे व्हाइट हाउस के फॉरेन अफेयर्स कमेटी वालों ने करेक्ट करा है कि भाई साहब दिस इज नॉट गनमैन, दिस इज टेररिस्ट। व्हाइट हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी हैज करेक्टेड द न्यूयॉर्क टाइम्स। सो दैट मींस आपके फोन कॉल्स करेक्ट जगहों पे जा रहे हैं, यू आर प्लेइंग द राइट गेम। अगला स्टेप क्या रहेगा ये प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है, यू कैन आप और हम बैठ के सोच सकते हैं कि वो हम यहाँ घुसेंगे वहां घुसेंगे, यहाँ करेंगे वहां करेंगे। यू कैन बी राइट, आई कैन बी राइट, थर्ड पर्सन कैन बी राइट, वो सब ठीक है सर। बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज, एंड आई थिंक संजय जी मेरी बात से, आई थिंक वन पर्सन आई नो संजय जी विल अग्री विद मी कि इससे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भारत फेंक नहीं सकता, विच इज द मैं तो कब से कह रहा हूं, और आपसे भी बात हुई, अभी कर्नल रैना से भी बात हुई, आपके राजा मुनीब जी से भी बात हुई, बाकी जितने भी लोगों से बात हुई उनको सबको मैंने यही कहा, डॉक्टर चुंगू से बात हुई कल, तो ये कहा भाई ये जो IWT है ये बालाकोट से बड़ा है। सस्पेंशन ऑफ IWT, जिसको ये शाहरक शाहरक बोला करते हैं ना, जिगलर वेन। अरे भाई इनकी जिगलर वेन ये है। क्यों बोलता हूं मैं ये? इसलिए क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट स्ट्राइक कब करेंगे, उसमें कराची का ब्लॉकेड है और स्टॉपिंग द वाटर है। तो भारत ने इनको चुनौती दी है, औकात हो बेटा तो जरा न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल के दिखाओ, जैसे निकालोगे वैसे ही फ्लैटन कर दिए जाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको निकालने का, आ जाओ। वही है सर, मोदी साहब हैज प्लेड अ वेरी स्मार्ट कार्ड यहाँ पर। एंड तभी बोलते हैं सर ऑलवेज इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक चीज हमको समझनी चाहिए कि इट इज अबाउट रिएक्टिंग, इट इज अबाउट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। ठीक है, हमको कभी भी इस सिचुएशन के अंदर रिएक्ट नहीं करना है, हमको रिस्पॉन्ड करना है। यू हैव टू वेट, वॉच द सिचुएशन एंड उसके बाद करना है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर होगा, एंड आई थिंक आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी इसके ऊपर, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि देखिए यू डोंट नीड टू स्टॉप द इंटायर वाटर, वो जरूरत नहीं है आपको करने की।
आपको जो जरूरत है इज टू बेसिकली स्टॉप 10 to 15% इन द नेक्स्ट 6 months। आप अगले 6 महीने में चेनाब में से 10% पानी रोक लो, इनकी हालत खराब हो जाएगी वहां पर, क्योंकि आपके पास 3 डैम प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद आगे भी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप। इंडस इज अ वेरी लार्ज रिवर, उसको टेम करना बहुत मुश्किल होगा। सो लॉट कुड बी डन एंड आई एम श्योर संजय जी के साथ आई वुड आल्सो लव टू डू अ सेपरेट प्रोग्राम, आज की रियलिटी को देख के और आज के जितने भी प्लान्स हैं उसको देख के, हाउ टू डू दैट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो नैरेटिव है कि नहीं नहीं ये तो एक वो है, ये है, दिस डजंट वर्क, दिस डजंट do this doesn't do that, well you know somebody's really thought about this and done this। one of the biggest things आपको इंडस के अंदर समझ में आना चाहिए is this attack will create a fault line inside पाकिस्तान जिसका नाम है सिंध। पिछले 6 से 8 महीने से वहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि जो चोलिस्तान डेजर्ट है हमारे थार के अक्रॉस, जो हमारा जैसलमेर के अक्रॉस वहां पर चोलिस्तान डेजर्ट आता है, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी वहां पर थोड़ी कल्टीवेशन करना चाह रही है। When you जैसलमेर के अक्रॉस नहीं है, थोड़ा नॉर्थ में है सर, जैसलमेर के नॉर्थ में है, क्योंकि जैसलमेर एक बल्ज है पूरी, या तो जो एक वो ऐसे करके बल्ज आता है ना, वहां से उससे नॉर्थ वाले रीजन के अंदर पड़ता है, एक खाली सा एरिया आपको दिखेगा विच इज द चोलिस्तान डेजर्ट। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को 40,000 इन लोगों ने एकड़ रखे हैं, एंड इन लोगों ने वहां पर कुछ करने, दे वांट टू स्टार्ट कल्टीवेटिंग। द पॉइंट इज कि अगर ये पानी वहां से इन लोगों ने कनाल का अप्रूवल करा, एंड गेस व्हाट, वो साइन करा है पीपीपी के आसिफ अली जरदारी ने, और पिछले 3-4 महीने से सिंध के अंदर काफी हद तक प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिसीजन। ठीक है, तो ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और अगर ये सिंध रुक गया पानी, आपको एक चीज और मैं बताऊं, जो नीचे नीचे सिंध का बेसिन आता है, वहां से अरेबियन सी ऊपर आनी शुरू हो चुकी है। हाँ हाँ, वो जो कोटड़ी जगह है आपके हैदराबाद से, आप निकलो जी, आप हैदराबाद से निकल के आप क्रॉस करिए, आप जैसे ही इंडस को क्रॉस करेंगे तो वहां पर आती है कोटड़ी, वहां कोटड़ी में बराज है, नॉट येट अभी नहीं, तो काफी तो वहां कोटड़ी पे एक बैराज है जी, उस बैराज से आगे वहां पे चैनल्स निकलती हैं, फिर वो डेल्टा की तरह वो चैनल्स जो है वो इट्स लाइक दिस, आपको मैप में ऐसे दिखेगा वो उंगलियों की तरह। तो वो जो कराची की तरफ जो चैनल जाती है उसमें पानी नहीं जाता, वो जो पानी जो है पूरा का पूरा जो सी का वाटर है वो ऊपर आ रहा है, वो पूरा वहां का जमीन वहां की खराब हो गई, वहां की एग्रीकल्चर खराब हो गई, सारा सब खत्म हो गया। और इसमें जो वो करना चाह रहे हैं वो कई लाख एकड़ की बात कर रहे हैं जी, वो कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर आप देखें इनका जो वो पूरा का पूरा, आपने एक मैप दिखाया था, वो जरा मैप दिखाइए, फिर मैं आपको पहले IWT की बात करता हूँ, IWT समझाऊंगा। नहीं, आप दिखाइए, आपके मेरा वाला, हाँ मेरा आपका वाला, एक सेकंड दे दीजिए मेरे को सर, मैं आपको दिखाता हूँ। दैट्स अ वेरी बेसिक मैप, मैंने तो हाँ आई नो बेसिक मैप, लेकिन उनको बताना पड़ेगा क्योंकि देयर आर सिग्निफिकेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोग समझते नहीं है एंड इसके अंदर एक्चुअली क्या प्रोपोर्शंस है, कैसे है। इंडस वाटर बेसिन का जो पानी जो कैलकुलेटेड है वो है लगभग 170-175 MAF। MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट। 1 मिलियन एकड़ फीट में लगभग 1.23 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है, आप ये समझ लीजिए। अब मिलियन एकड़ फीट का मतलब होता है कि 1 मिलियन एकड़ पर 1 फीट पानी आ जाए, इतना। तो ये जो मिलियन एकड़ फीट का जो कैलकुलेशन है भाई, तो ये 170 के आसपास है पूरे बेसिन का। ओके, इसमें से इंडिया को मिलता है 35 which is works out to about 20%। एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो 19.8, और 135 MAF आपने सही लिख रखा है यहाँ पे, पाकिस्तान 135 MAF पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन लोग एक चीज भूल जाते हैं इसमें कि ये जो 135 MAF है ना, इसमें अफगानिस्तान की रिवर्स भी शामिल है। तो जो इंडस का वाटर कैलकुलेट होता है वो 70 से 80 MAF के बीच में, वो 70 से MAF के बीच में करीब 35 MAF जो है वो काबुल, कुनार और कुर्रम से आता है। तो अब बचता कितना पानी है इनके पास? जो भारत से जा रहा है पानी वो लगभग 100 MAF जा रहा है इनके पास,
और भारत जो है वो 35 MAF रिटेन कर रहा है। अच्छा, भारत से जो जा रहा है इसमें सिग्निफिकेंट कैपेसिटीज बना ली गई हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कैपेसिटीज 3 तरह की होती है। मैं तो आपको एग्जैक्ट MAF बाई MAF हर डैम का बता दूंगा। तो जो 3 तरह की, जो IWT में 3 तरह के रिजर्वायर्स परमिटेड है, और एक है वो इरिगेशन फॉर इरिगेशन, वो रिजर्वायर है, दूसरा है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है फ्लड रिजर्व। अब इस समय जो टोटल, जैसे आज के जो लीन सीजन चल रहा है, इसमें भारत मैक्सिमम रिटेन कर सकता है 0.5 MAF। अच्छा, भारत को ये जो नॉर्दर्न रिवर्स है उसमें 3.6 MAF अलाउड है। ये फिगर आप ध्यान में रखिए, पब्लिक जो जनता देख रही है वो भी यदि ध्यान में रखे, नोट कर ले इसको, तो आगे काम आएगा। 3.6 MAF अलाउड है। भारत ने जो कैपेसिटी क्रिएट की है वो ऐसा नहीं कि कैपेसिटी क्रिएटेड नहीं है, लेकिन उसमें वो फ्लड रिजर्व भी शामिल है, उसमें हाइडल रिजर्व भी शामिल है। अब वो 3.6 MAF जो है वो सब मिला के है, लेकिन 6 MAF तो ऑलरेडी क्रिएटेड है किशनगंगा में, और चेनाब पे जो 4 डैम है, चेनाब पे ऑलरेडी 4 फुल्ली फंक्शनल डैम्स हैं। शुरू से शुरू कीजिए तो 3 है, रैटले है, एक पे काम खत्म होना है। नहीं, रैटले पे थोड़ा सा काम बाकी है, वो फंक्शनल है, वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू हो चुका है। जी। रैटले है, रैटले के बाद फिर दलहस्ती है, दलहस्ती में बहुत कम कैपेसिटी है, वो रन ऑफ द रिवर टाइप का है। बागलीहार, बागलीहार में अच्छी खासी कैपेसिटी है, करीब आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन का 1 मिलियन क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है वहाँ। बगलियार और बगलियार 2 बन रहा है, वो बगलियार 1 है। फिर है आपका लास्ट में सलाल। तो ये 4 डैम तो चेनाब पे फुल्ली फंक्शनल है, और 4 बन रहे हैं। तो जो 4 बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान रोज रोड़ा अटकाता है। तो अभी जो मैंने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से, अगर आप इनका पानी रोकना चाहें तो 3 MAF आप चेनाब में स्टोर कर सकते हैं आराम से, और 3 MAF ये आप झेलम में स्टोर कर सकते हैं आराम से। कल है मेरे को शौक चल रहा है, और आज मैं थोड़ा गया पाकिस्तानी चैनल पे, और मैं डॉन टीवी देख रहा था, और डॉन टीवी पे जो थे वो डिस्कस कर रहे थे, और वो डॉन टीवी पर डिस्कस करके ये बोल रहे थे कि भाई ऐसा है कि इस समय हमारे सिस्टम में 43% पानी की कमी है। कितनी? 43%। सेकेंड खरीफ के लिए हमको 11.8 MAF पानी चाहिए, और हमारे पास केवल 7.1 अवेलेबल है। समझ रहे हैं आप? ये हालात तो इनके तब है जब हमने अभी कुछ नहीं किया।